राजस्थान की कितनी जनसंख्या आप सोच के देखिएगा कि रोडवेज से सफर करती होगी। हर आदमी गाड़ी को नहीं खरीद सका भाई साहब, और हर आदमी गाड़ी खरीद कर भी कई लोग ऐसे होंगे जो रोडवेज से सफर करते हैं, क्योंकि बड़ा आसान होता है। आदमी अपना पेट्रोल जलाए, उससे बढ़िया वो सोचता है कि अरे भाई साहब सरकारी गाड़ी रोडवेज की, बैठिए और जाइए। ये सुविधा सरकार की तरफ से हमें दी जाती है, पर कितने अच्छे से दी जा रही है और क्या उसमें भी घपले और घोटाले हो रहे हैं। आज इसी का खुलासा हुआ है, आप चौंक जाएंगे सुनकर। जिस बस से आप सफ़र कर रहे हैं उसमें कंडक्टर साहब, ड्राइवर साहब और बाकी सभी लोग कितना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा। आप देखिए, जब तक पुलिस नहीं कार्यवाही करती है, नहीं कोई चेकिंग शेकिंग के लिए आता है, तब तक तो कंडक्टर साहब कैसे अपनी जेब गरम कर लेते हैं और ड्राइवर साहब अपनी कैसे जेब गरम कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता। आपको पता होगा कई बार कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि टिकट नहीं बनाया गया पर आपने पैसा दे दिया, वो पैसा खा लेते हैं और टिकट नहीं बनाते हैं, और इसी तरीके से न जाने कितने हजारों का घोटाला रोडवेज में किया जाता है, वो भी रोज। अब आपको एक घटना सुना देती हूँ। झालावाड़ पुलिस ने 30 जनवरी को एक अत्यंत प्रभावशाली कार्यवाही की। क्या कार्यवाही की? ऑपरेशन क्लीन राइड। जैसे ही सारे बस वाले लोगों को ऑपरेशन क्लीन राइड का पता चला कि भैया अब तो ऑपरेशन करने के लिए पुलिस उतर गई है, अभी हमको सबके टिकट काटने पड़ेंगे, तब सच्चाई सामने आती है। यहाँ पर देखिए, इस कार्रवाई का सीधा और ठोस असर ये हुआ कि महज एक दिन में रोडवेज के टिकटों का कैश कलेक्शन लगभग 2 गुना हो गया। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? क्या उसी दिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या बाहर निकली राजस्थान की और बस में सफ़र की क्या? कितनी अजीब बात है। आप सुनिए ये जादू कैसे हुआ। सरकारी रोडवेज में वर्षों से एक संगठित एसटीडी कल्चर और उससे जुड़ा माफिया सक्रिय था। ये बात पहले से कानों कान कई लोगों को खबर थी, पर कई बार कार्रवाई नहीं होती है। अचानक ये ऑपरेशन क्लीन राइड के थ्रू पुलिस वाले पहुंच गए चेकिंग शैकिंग के लिए। ये गिरोह फ्लाइंग स्क्वाड की अग्रिम सूचना परिचालकों तक पहुंचाता था और बदले में उनसे, जैसे ही उनको पता चल जाता था कि अभी तो फ्लाइंग वाले आने वाले हैं, तो कंडक्टर साहब थोड़े से सजग हो जाते थे कि फ्लाइंग वाले आने वाले हैं। तो कंडक्टर साहब ये लोग बता देते थे, इन लोगों की बातचीत चलती रहती है। वो जो गिरोह था वो यही काम करता था, बताने का, कंडक्टर और ड्राइवर तक पहुंचाने का कि भाई साहब आज तो फ्लाइंग है, आज साला टिकट काटो। तो वो सारे टिकट काटते थे, और जब पता चलता था कि फ्लाइंग नहीं है तो कई लोगों के टिकट काटे जाते थे और कई लोगों के टिकट नहीं काटे जाते थे और पैसा अपनी जेब में डाल लिया जाता था। ऐसे ही 2-3 हज़ार नहीं, हज़ारों में ऐसा घोटाला यहाँ पर चल रहा था। इसके एवज में परिचालक टिकटों में गबन करते थे। कई स्थानों पर गिरे रोडवेज के राजस्व को 40% तक का नुकसान पहुंचा। आप सोचिए 40%। और जैसे ही पता चला कि इस बार तो पुलिस मिलेगी, फ्लाइंग मिलने वाली है, जब सारे कंडक्टरों को पता चला, तो ये झालावाड़ की बात है, तो वहाँ पर देखा गया कि अब तक का सबसे ज़्यादा कलेक्शन, मतलब 2 गुना कलेक्शन आया। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, राजस्थान रोडवेज से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो भैया ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को मजबूत मानिए। इन लोगों के सामने झुकने उगने की ज़रूरत है नहीं, ये सब आप ही का काम करने के लिए तत्पर खड़े हैं। तो कंडक्टर साहब थासु टिकट का पैसा मांगा है और ते पैसा दिया और वे थाना बदला में टिकट को नहीं दे हुआ है, तो गुस्सा हो जाया कीजिए, टिकट मांग लिया कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने पैसे दे दिए और आप थोड़ा सा टिकट ले ही नहीं रहे हैं और कंडक्टर साहब टिकट दे ही नहीं रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप हक रखते हैं चिल्लाने का, आप हक रखते हैं बोलने का, अपनी बात रखने का। मुझे बहुत याद आता है, मैं रोडवेज से काफ़ी सफ़र करती हूँ, अपने गांव से लेके यहाँ तक जयपुर आने के लिए। जब भी अपने घर जाती हूँ तो रोडवेज से ही जाती हूँ। तो वहाँ पर मैं देखती हूँ, मेरे को बहुत पुराना एक किस्सा याद आता है कि कंडक्टर साहब ने, मेरी आँखों की देखी बात है कि कंडक्टर साहब ने टिकट नहीं बनाया था और पैसा ले लिया था और बोल दिया था अच्छा जयपुर जाना है, चलिए ठीक है। और फिर जब टिकट नहीं बनाया था तो 2 पढ़े लिखे लोग थे, गुर्रा के कंडक्टर को देखे और चिल्लाने लगे। कंडक्टर को अपनी बात माननी पड़ी। आजकल तो वीडियो का ज़माना है, कंडक्टर साहब और ड्राइवर साहब और परिवहन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है वो भी एक बड़ा सवाल है। ये छोटे मोटे कंडक्टर ही नहीं, बड़ा गिरोह है, सब साथ दे रहे हैं एक दूसरे का, पर अधिकारी भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। क्या सबको पता नहीं है क्या? पर यहाँ पर सबकी मिली भगत है। तो इसीलिए जब भी पैसा दे रहे हैं कहीं जाने का तो टिकट लेना भूलिएगा नहीं, कंडक्टर साहब से सावधान रहिएगा। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं?
तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।